कुछ घटनाएं कई लोगों के साथ ऐसी घट जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होती हैं। और आज हम ऐसी 3 सच्ची और डरावनी घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें लोग मरने के बाद भी दिखाई दिए, लोगों के बीच रहे या हमेशा अपने होने का एहसास कराते रहे। आप सभी लोगों को पता है कि जापान में काफ़ी ज़्यादा भूकंप और सुनामी आते हैं। उसी तरह 2011 में जापान के अंदर काफ़ी भयंकर भूकंप और सुनामी आए थे जिसमें कई हजार लोगों की जानें गई थी और कई सारे शहर बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। इतनी ज़्यादा मौतें होने के बाद जापान में रहने वाले कई लोगों का कहना था कि उन्हें अक्सर काफ़ी अजीब से लोग दिखाई देते हैं जो कि उनसे बातें करते हैं और अचानक गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह 2016 में जापान के एक टैक्सी ड्राइवर ने अपने एक सिक्योरिटी कैमरा में काफ़ी अजीब सी घटना रिकॉर्ड की थी। वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में किसी पैसेंजर को बिठाने के लिए कार को साइड में रोकता है। कार का गेट खुलता है, लाइट्स ऑन होती हैं, पर उसमें बैठता कोई नहीं है। और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कार की बैक सीट पर कोई तो है जो कि कैमरे में कैप्चर तो नहीं हो रहा है, लेकिन शायद ड्राइवर उसे काफी क्लियरली देख पा रहा है और उससे बातें भी कर रहा है। और कुछ देर बाद ही कार की बैक सीट पर एक डार्क सी परछाई दिखाई देती है और थोड़ी ही देर में कार के आगे जाने के बाद उसका चेहरा भी कैमरे में कैप्चर होता है। अगर उसके चेहरे की तरफ जूम करके देखा जाए तो पता लगता है कि ये कोई लड़की है जिसका चेहरा काफी ज्यादा सूजा हुआ है और उसके चेहरे पर एक काफी बड़ा चोट का निशान है। जब ये वीडियो लोगों के सामने आई तो वहाँ की लोकल न्यूज एजेंसीज ने इस वीडियो में काफी इंटरेस्ट लिया और बाकी कार ड्राइवर्स से इंटरव्यू भी लिया था, जिसके बाद कई कार ड्राइवर्स ने अपने साथ हुई कई पैरानॉर्मल हादसों के बारे में लोगों को बताया। और इन सभी कार ड्राइवर्स का ये कहना था कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं ज्यादातर वहाँ होती हैं जहाँ 2011 में कई हजार लोगों की मौतें हुई थी। अगली स्टोरी गुड़गांव के सैफरॉन बीपीओ की है। 2015-16 में गुड़गांव के सैफरॉन बीपीओ में रोज नाम की लड़की काम करती थी। रोज काफी पंक्चुअल थी, उसका नेचर काफी हैप्पीली था और लोगों के साथ काफी अच्छा बिहेव भी करती थी। सैफरॉन बीपीओ ने अपने एम्प्लॉयज के लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लगा रखी थी, जिसमें एक कैब ऑफिस के एम्प्लॉयज को उनके घर से पिक करके शाम को उनके घर छोड़ भी देती थी। एक शाम जब रोज अपने घर जाने वाली थी तब उसे एक इनबाउंस कॉल आया। मेनली इनबाउंस कॉल 5 से 10 मिनट का होता है, पर उस दिन रोज ने उस कॉल पर 1 घंटे तक बात की थी। रोज को उस कॉल पर इतनी ज्यादा देर तक बात करते हुए देख मैनेजर को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। इसीलिए बीपीओ के मैनेजर ने उस कॉल को अपने पर ट्रांसफर किया और सुनने की कोशिश की, पर वो कॉल बिल्कुल ही ब्लैंक थी और उसमें किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। मैनेजर को लगा कि हो सकता है किसी तरह का टेक्निकल इश्यू हो जिस वजह से उसे वो कॉल सुनाई नहीं दी। उस शाम जब रोज अपने घर जा रही थी तो वो काफी ज्यादा परेशान थी। इस घटना के कई दिनों बाद तक जब रोज ऑफिस नहीं आई तो उसके साथ काम करने वाले बाकी एम्प्लॉयज उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे, जहां रोज किराए पर रहती थी। ऑफिस के लोगों ने जब रोज के मकान मालिक से रोज के बारे में पूछा तो उसके मकान मालिक का ये कहना था कि रोज नाम की कोई भी लड़की उसके किराए पर नहीं रहती। इनफैक्ट कोई भी उसके किराए पर रहता ही नहीं है और आसपास के सभी लोगों का भी यही कहना था। इसके 1 महीने बाद जैसे तैसे करके ऑफिस के लोगों को रोज का परमानेंट एड्रेस मिला, जिसके बाद ऑफिस के लोग रोज के परमानेंट एड्रेस पर पहुंचे भी और वहां वो लोग रोज की फैमिली से मिले। उन लोगों ने रोज के माँ बाप से पूछा, क्या रोज आपकी लड़की है? उसके माँ बाप ने कहा कि हाँ, रोज हमारे ही लड़की है। तब ऑफिस के लोगों का कहना था कि रोज को क्या हुआ है और वो 1 महीने से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। ये सुनते ही उसके माँ बाप काफी शॉक्ड हो गए और ऑफिस से आए लोगों को काफी ज्यादा अजीब तरह से घूरने लगे। रोज के माँ बाप का इतना ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन देखकर लोगों ने उसके माँ बाप से पूछा कि क्या हुआ, आप इतने शॉकिंग तरीके से हमें क्यों देख रहे हो। उसके माँ बाप का कहना था कि ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी बेटी आपके यहाँ 1 महीने से नहीं आ रही है। इसके बाद उसके माँ बाप ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऑफिस से आए लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटी को मरे 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके बाद जब ऑफिस के लोगों ने छानबीन की तो उन्हें ये कन्फर्म हो चुका था कि ये वही लड़की है जो हमारे साथ काम करती थी। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो 8 साल पहले ही मर चुकी है, क्योंकि 1 महीने पहले तक वो हमारे साथ ही थी। तो अब सवाल यह है कि कैसे 8 साल पहले मरी हुई लड़की उनके साथ काम कर रही थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद लोगों को यह पता चला कि जिस जगह वो सैफरॉन बीपीओ बना था वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे खोद कर वो सैफरॉन बीपीओ बनाया गया था। और इस घटना के बाद से ही उस बीपीओ में कई सारे भूतिया हादसे बढ़ चुके थे, जिसके बाद वो सैफरॉन बीपीओ बंद करवा दिया गया। थर्ड स्टोरी एक रेडिट यूजर की है जिसका नाम था नेथन। नेथन ने बताया जब वो एक बार अपने ऑफिस से घर लौटा तो उसके फोन पर एक फेसबुक मैसेज आया जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का था और इसे देखकर नेथन काफी ज्यादा घबरा गया था।
क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। नेथन को लगा कि हो सकता है कि ये किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच हो, इस वजह से ये मैसेज उस पर आ रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये मैसेज आना बंद हो जाए। इसलिए नेथन ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, पर ये मैसेज नेथन के पास रिपीटेडली आ रहे थे और कुछ दिनों बाद नेथन के पास नए मैसेजेस भी आने लगे। उन मैसेज में लिखा था कि बाहर बहुत ठंड है, मुझे बाहर आने दो, मुझे चलना है। ये मैसेज काफ़ी इलॉजिकल से लग रहे थे और नेथन भी इन मैसेजेस से काफ़ी ज़्यादा घबराया था। नेथन ने इन मैसेजेस को लेकर फेसबुक टीम से भी बात करी, पर फेसबुक टीम का कहना था कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और उनकी साइड से किसी भी तरह का टेक्निकल ग्लिच नहीं है। नेथन इन मैसेजेस से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने आखिर में जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का सहारा लिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का भी ये कहना था कि ये मैसेज सच में तुम्हारी मरी हुई गर्लफ्रेंड की आत्मा ही सेंड कर रही है, और उसकी गर्लफ्रेंड को ये लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और उस कार में ट्रैवल कर रही है जिस कार में उसका पहले एक्सीडेंट हो चुका है। नेथन ने जब ये अपनी स्टोरी रेडिट पर बताई थी तो कुछ टाइम बाद नेथन के अपडेट्स आना बंद हो गए और किसी को नहीं पता कि नेथन के साथ क्या हुआ और उसका ये केस कैसे सॉल्व हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।